नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सफाई कर्मचारियों के साथ अपना जन्मदिन मनाया है। हुआ यूं कि पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों से सफाई कर्मी सैनी को बधाई देने चंडीगढ़ स्थित सीएम निवास संत कबीर कुटीर में उन्हें बधाई देने पहुंचे थे। सैनी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और फिर नाश्ते के लिए अंदर बुला लिया। फिर सीएम और उनकी पत्नी सुमन सैनी ने उनके साथ एक टेबल पर बैठकर नाश्ता किया। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 55 वर्ष के हो चुके हैं। जन्मदिन पर पीएम मोदी ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने सफाई कर्मचारियों के साथ इस दौरान नाश्ता भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 55 साल के हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नायब सिंह सैनी हरियाणा के विकास के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। सीएम सैनी ने अपने जन्मदिन के मौके पर सफाई कर्मचारियों के साथ जन्मदिन मनाया। पटियाला में गणतंत्र दिवस के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पटियाला में झंडा फहराने की रस्म को अदा करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री को धमकी भरे मेल मिलने के बाद पटियाला पुलिस पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है। महाराजा भलिंदर सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहां पर गणतंत्र दिवस मनाया जाना है, वहां के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनातगी कर दी गई है। सीएम मान को धमकी भरे ईमेल मिल रहे हैं, जिसके बाद पंजाब पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और जहां पर कार्यक्रम होना है उस क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के 55वें पूर्ण राजस्व दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह बैजनाथ में मनाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में राज्य पुलिस, जिला पुलिस, आईआरबी, सको, एनसीसी और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टुकड़ियां शामिल हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री ने चड़ियार को तहसील बनाने, लोक निर्माण का नया मंडल खोलने, बैजनाथ में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने, पपरोला बैजनाथ बाईपास के लिए पुल का निर्माण कराने की घोषणा की है। हरियाणा के अंबाला में बीएसपी नेता की हत्या हुई है। बीएसपी नेता हरबिलास रज्जू माजरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 4 बदमाशों ने बीएसपी नेता पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। फायरिंग में हरबिलास रज्जू माजरा के 2 साथी घायल हो गए। खबर अंबाला से है, जहां पर हरियाणा के अंबाला के नारायणगढ़ में बीएसपी नेता हरबिलास रज्जू माजरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन पर करीबन 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें से 5 गोलियां उनकी छाती में लगी। फायरिंग में उनके 2 साथी भी घायल हुए। इस वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब बीएसपी नेता अपने साथियों के साथ आलूवालिया पार्क के पास अपनी कार में बैठे थे। इसी दौरान नकाबपोश बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसाई। जिस नारायणगढ़ इलाके में हत्या हुई वो प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी का गृह क्षेत्र भी है।
मेरा नाम धर्मपाल तिगरा, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश। और जो ये हमारे जो प्रदेश के प्रदेश सचिव है, वे पूर्व प्रत्याशी हमारी पार्टी से रहे हैं हरबिलास रज्जू माजरा जी, उनकी कल कुछ अज्ञात लोगों ने निर्मम हत्या कर दी गई। और हम आज उन्हीं के लिए इकट्ठे हुए हैं, सब हमारी पार्टी के लोग और आप लोग जो सब इकट्ठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि जो अपने हरबिलास जी थे, उनके जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए। मेरा नाम धर्मपाल तिगरा, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश। और जो ये हमारे जो प्रदेश के प्रदेश सचिव है, वे पूर्व प्रत्याशी हमारी पार्टी से रहे हैं हरबिलास रज्जू माजरा जी, उनकी कल कुछ अज्ञात लोगों ने निर्मम हत्या कर दी गई। और हम आज कल शाम को जो हरबिलास जी के साथ इतना बड़ा गोलीकांड हुआ और 4-5 गोली उनको मारी, बहुत नजदीक से एक गुंडागर्दी की तरफ ये देश जा रहा है। तो इसलिए हम आज यहाँ सारा देश, सारा हरियाणा आने को तैयार है। वैसे अभी तो नारायणगढ़ से आए हैं लोग, तो हम ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से, या तो उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए और उनका इनकाउंटर किया जाए। ये कल शाम को जो हरबिलास जी के साथ इतना बड़ा गोलीकांड हुआ और 4-5 गोली उनको मारी, बहुत नजदीक से एक गुंडागर्दी की तरफ ये देश जा रहा है। तो इसलिए हम आज यहाँ सारा देश, सारा हरियाणा आने को तैयार है। वैसे अभी तो नारायणगढ़ से आए हैं लोग, तो हम ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से, या तो उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए और उनका इनकाउंटर किया जाए। ये कल शाम को जो हरबिलास जी के साथ इतना बड़ा गोलीकांड हुआ और 4-5 गोली उनको मारी, बहुत नजदीक से एक गुंडागर्दी की तरफ ये देश जा रहा है। तो इसलिए हम आज यहाँ सारा देश, सारा हरियाणा आने को तैयार है। वैसे अभी तो नारायणगढ़ से आए हैं लोग, तो हम ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से, या तो उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए और उनका इनकाउंटर किया जाए। ये कल शाम को जो हरबिलास जी के सीएम साहब का जो गृह क्षेत्र है नारायणगढ़, उसमें यूपी जैसा माहौल हो चुका है। हर रोज लूट की वारदात, सरेआम गोलियों से मार दिया, जैसे हमारे प्रधान जी रात की वारदात है जो, तो बड़े दुख की बात है। इसको इंसाफ दिलाने के लिए हमने यहाँ पे चौक पे नाका लगा दिया, धरना धर दिया। जैसे भी इतना तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ से डटे रहेंगे। बड़े दुख की बात है कि सीएम साहब का जो गृह क्षेत्र है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वीना अरोड़ा जुड़ गई हमारे साथ में। वीना, क्या कुछ अपडेट है? बीएसपी नेता हरबिलास रज्जू माजरा की ये जो हत्या हुई है, इसमें क्या किसी को अभी तक पकड़ा गया है? जी दीपिका, बिल्कुल। जो बसपा नेता मैं पूजा बात कर रही हूँ। वीना, अपनी बात पूरी करें। जी पूजा, अंबाला का जो नारायणगढ़ जो विधानसभा है, वहां पर जो है बसपा नेता हरबिलास जो रज्जू माजरा है, उनकी कल देर रात ताबड़तोड़ जो गोलियां चलाई गई, उसमें उनकी हत्या हो गई। लेकिन जो अज्ञात हमलावर आए थे, उनके बारे में अभी कुछ पता तो नहीं चल पाया है। इसके अलावा 2 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिसके चलते जो आरोपी थे, उनके परिजनों ने वहां पर जाम लगाया नारायणगढ़ में। तो वहां पर जो मौजूदा एसपी थे सुरेंद्र भोरिया, उन्होंने पहुंचकर बताया वहां पर कि जो भी आरोपी है उन्हें जल्द बख्शा नहीं जाएगा, और जितने भी आरोपी हैं उनके ऊपर 2-2 लाख का इनाम भी रखा गया है। और इस मामले की जो पूरी जांच है गहनता से की जा रही है। एक बात और मैं पूजा आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि अंबाला में भी ऐसे लगातार 2 मामले ऐसे आए हैं कि फायरिंग चलती रही। एक बार 100 बार फायरिंग हुई, 100 के करीब फायर हुए। दूसरी बार जब फायरिंग हुई तो वहां पर 15 से 20। लेकिन वीना, सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में ये उठता है कि जब आप बता रही हैं कि बैक टू बैक इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हों, उसके बावजूद भी प्रशासन अगर हरकत में नहीं आ रहा है, लोगों को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है, तो क्या लोगों के जहन में खौफ बैठा पाने में नाकाम हो गया प्रशासन? जी पूजा, बिल्कुल कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से जो अज्ञात हमलावर आते हैं और फायरिंग करके चले जाते हैं, और उसके बाद पुलिस सिर्फ हाथ मलती हुई रह जाती है, जैसे ये बताती हुई रह जाती है कि इतनी गोलियां चली हैं, इतनी गोलियां चली, आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में हालात होते जा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है, उनका गढ़ पड़ता है नारायणगढ़, वहां पर भी कल अज्ञात हमलावरों ने बसपा नेता के ऊपर गोलियां चले, 2 लोग और भी घायल हुए, जिसके चलते परिजनों ने आज वहां पर जाम लगाया था और उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।
जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे में जो बदमाश हैं बेखौफ होकर गोलियां चला रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, ऐसे में हरियाणा की जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल उठते हुए खड़े हो रहे हैं कि इनका ये हौसला जो है ना कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल बेखौफ होकर जो हर जगह फायरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या कोई लिस्ट प्रिपेयर की गई है? क्योंकि जो ज्यादातर लोगों के नाम सामने आ रहे हैं इसमें पूरे मामले में, वो फरार हैं या तो उनके नामजद हैं, इनामिया हैं, पर उसके बावजूद भी अगर प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है तो अपने आप में एक सवाल है। यूपी में एक लिस्ट प्रिपेयर की गई थी जिसके बाद कार्रवाई एक मुश्त शुरू हुई, तो क्या वैसा कुछ प्लान प्रशासन का हरियाणा में भी है? जी पूजा, इसमें ये सामने जरूर आया है कि अज्ञात हमलावर थे, लेकिन उनकी लिस्ट जो है अभी कोई तैयार नहीं हुई है, क्योंकि यमुनानगर में जो फायरिंग हुई थी उसमें तो आरोपियों के नाम जरूर सामने आ गए थे और उसमें से पुलिस ने जो कई जो उनकी सूची में शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जिन्होंने नारायणगढ़ में कल फायरिंग की है वो अज्ञात बताए जा रहे हैं, ना ही उनकी कोई सूची सामने आई है, लेकिन 2-2 लाख के इनाम जरूर उनके ऊपर रख दिए गए हैं कि जो पकड़े जाएंगे आरोपी उनके ऊपर 2-2 लाख रुपए के इनाम रखे गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनकी सूची तैयार नहीं हुई, ना ही इनके ऊपर कोई ना ही इनके नाम कोई सामने आए हैं। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि आरोपी कब पकड़े जाते हैं और कैसे पकड़े जाते हैं और वो कौन है जिन्होंने ऐसे ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो चलाई हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अवीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। फायरिंग हुई और हत्या हो गई है उनकी। एक्शन में आ गई है विधायक विनेश फोगाट। जुलाना में बन रहे फुटपाथ का निरीक्षण किया है। फुटपाथ में रोड़ा कम डालने पर जेई को लताड़ती नजर आई है। ₹50 लाख की लागत से फुटपाथ पक्का कराया जा रहा था। जिनके जुलाना हलके के गांव का दौरा किया है कांग्रेस की विधायक विनेश फोगाट ने। कस्बे में हासी रोड पर 800 मीटर की दूरी तक नगरपालिका की ओर से 50 लाख की लागत से फुटपाथ को पक्का कराया जा रहा है। इस दौरान अनियमितताएं पाई गई। इस पर विनेश फोगाट ने मौके पर पहुंचकर जेई को बुलाया और फटकार लगाई। उन्होंने सबसे पहले मौके पर जेई को बुलाकर फुटपाथ को उखड़वा दिया और सैंपल लेने के लिए पेटी से माप करती नजर आई। माप करने पर फुटपाथ में रोड़ा कम मिला, जिस पर विनेश फोगाट ने जेई को खूब लताड़ लगाई। नई दिल्ली और पंजाब विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में लॉ ऑडिटोरियम में पंजाब में नशे की समस्या विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब के राज्यपाल और यूटी के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पंजाब में फैले नशे पर काबू पाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। इस अभियान में महिलाएं अहम रोल अदा कर सकती हैं। किसी का बेटा, पति या भाई नशे की गिरफ्त में है तो महिलाएं इसमें खास रोल अदा कर सकती हैं। उन्होंने राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा, महिलाओं ने वोटिंग के आधार पर गांवों में शराब के ठेके बंद करवा दिए। सारा देश 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मना रहा है। मतदाताओं को लोकतंत्र के प्रति अपनी अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझाने का प्रयास करें। हर मतदाता जो मत डालने की जो सीमाएं हैं वो पूरी कर रहा है तो उसे मतदाता होना चाहिए, और जब मतदाता हुआ है तो उसको मतदान भी उतनी ही ईमानदारी और अपना कर्तव्य समझ करके करना चाहिए। ये देश का सौभाग्य है कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने भारत में लोकतंत्र की स्थापना की है। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी थाने में तैनात एक एएसआई के खिलाफ 2 युवकों ने अवैध हिरासत में रखने और उनके साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा दिया है।
सिविल अस्पताल में भर्ती पीड़ित आशु चड्ढा और चेतन शर्मा ने बताया कि वो एक शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे थे। एएसआई बलदेव सिंह ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया। पीड़ितों का आरोप है कि नशे में धुत एएसआई ने उनके साथ बदसलूकी करी और अश्लील हरकतें भी की हैं। नागरिक हस्पताल सरकारी लगा मुलाजम वो होली ने पैसे साढ़े को लिते भी है। हौली हौली करके किन्ने पैसे ले चुका साढ़े को 2-2 लाख रुपया साढ़े लिता है। 4 लाख रुपया साही लेना आपको वो हम पैसे देने बारे वो थानेदार ने पैसे दे के सानू कटवाया भराया। सानू कल सारा दिन अंदर रखा 11-11:30 अंदर ही गए को सानू सब धक्के मार के डंडे मार के अंदर वाड़िया। अंदर कुटमार बहुत की साढ़े नाल उन्होंने ते चैक भी साढ़े खोले ने जो उन्होंने चैक देते। चैक चैनी सी चैनी ला ली मेरी 2 तोले चैनी सी वो भी खिंच के ला ली। पैसे सीगे वो भी जेब चो कढ़ ले ते फोन भी मेरा खोलिया। मैं कल आशु कुमार चड्ढा नाल थाना सुल्तानपुर लुधी हाँ जिथे आशु कुमार चड्ढा ने किसी ते एफआईआर दर्ज करवानी सी। उत्थे मौके ते बलदेव सिंह एएसआई मिलिया जो कि सानू अपने क्वार्टर विच लै गया। क्वार्टर विच लियाण दे बाद सानू कहंदा कि आशु कुमार चड्ढा ने मैनू कहंदा कि तुसीं 1 लाख रुपया दिओ ते तुहाडा मैं उहदे नाल राजीनामा करवा दिंदा हाँ। पर उस तो बाद असी उसनू ये गल कही कि सर असी तो उहदे कोलों 4 लाख रुपये करीब पैसे लैने हैं। वो सानू गलत मतलब अश्लील हरकतां करन लग पिया भी पता नहीं जिद्दां नशा खाता होया सी। उस थानेदार ने उसनू ये नहीं पता सी मैं की कर रहा। ड्यूटी ने वर्दी पाई हुई सी साडे नाल गलत काम करन लग पिया। सानू कहंदा कपड़े लाओ इदां करो उदां करो पर असी उहनू कहा सारा तुसीं। पंजाब के अमृतसर के अजनाला में एक कपड़ा व्यापारी पर गोलियां चलाई गईं। मामला व्यापारी की पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। हमलावरों ने व्यापारी की दुकान पर पहुंचकर फायरिंग कर दी जिसमें व्यापारी के 2 भाई घायल हो गए। बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से रफूचक्कर हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इतला मिली है कि अजनाला जो डेरा बाबा क्लास हाउस ये मालिक ने विजय कुमार इन्हों का किसी नाल पैसे का इलाज लेन करना सीगा। 7 बजे आए थे बाऊ विजय की जी लत्त की गोली लगी है। खबर पंजाब के बरनाला से जहां पर गांव धोला में मेडिकल स्टोर में ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की तरफ से रेड मारी गई और नशीली गोलियां और नशीले कैप्सूल बरामद किए गए, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। मामले को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मेडिकल स्टोर में बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां और कैप्सूल बेचे जा रहे हैं। इसके बाद साझी तौर पर चेकिंग करके जो गोलियां और कैप्सूल नशे के तौर पर इस्तेमाल होती थी उनको रिकवर किया गया। मौके पर ही मेडिकल शॉप को सील भी किया गया। एफडीए कमिश्नर डॉक्टर अभिनव त्रिखा ਅਤੇ पंजाब सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के डीसी बरनाला ते एसएसपी बरनाला के दिशा निर्देशों से साझे तौर पर पुलिस विभाग ते सेहत विभाग के ड्रग डिपार्टमेंट वालों चैकिंग की गई सी। पिंड धौला हैगा इत्थे इन्फॉर्मेशन सी कि जो मैडिकल स्टोर आ गलत मैडिसन जो है दे रहा है। तो साझे तौर पर असी चैकिंग करके तो ਜਿਹੜੀਆਂ कि नशे वजों यूज़ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। एक्चुअली सर ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਪਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ रवि मैडिकोस कोई है भी उस तो जोड़ा है भी गोलियां फड़िया गई पर साढ़े वालों कोई सपोर्ट वो नहीं की गई। साढ़े वालों नहीं असी जाया गया तो असी जोड़ा है भी प्रशासन या ड्रग नूं भी असी आही कहा भी जोड़ा है ये विरुद्ध जी बनती सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए जो नशा मिले। एक्चुअली सर जो नशा फड़िया गया साडी पहली गल एक कैमिस्ट एसोसीएशन वालों मेरे नाल जनरल सैकटरी है डॉक्टर विपन गुप्ता जी भदौड़ तो पंजाब के बठिंडा में इंटर यूनिवर्सिटी इवेंट के दौरान तमिलनाडु की कबड्डी खिलाड़ियों पर हमला हो गया। इस मामले में तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने भी प्रतिक्रिया दी है। दावा किया जा रहा है कि कबड्डी मैच के दौरान प्रतिद्वंदी टीम ने महिला खिलाड़ियों पर हमला किया है। बाद में बाकी लोग भी शामिल हो गए। इस दौरान जमकर बवाल हुआ, कुर्सियां भी तोड़ी गईं। रिपोर्ट के मुताबिक मैच रेफरी के फैसले से नाराज होकर लड़ाई शुरू हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है।
हरियाणा के रेवाड़ी शहर में बेसहारा गौवंश ने बाइक सवार दुकानदार पर जानलेवा हमला कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बाद में लोगों ने उन गौवंश को खदेड़ कर दुकान को बचाया और अस्पताल में पहुंचाया। आपको बताते चलें कि शहर में ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कई सालों से गौवंश की वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस को हमीरपुर में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाया गया। शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा स्मारक बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इसके तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय समारोह में एडीएम और कार्यवाहक उपायुक्त राहुल चौहान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करी। इस दौरान राहुल चौहान ने कहा, हर निर्वाचन में मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय के सभागार में जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र एडीसी सोनू भट्ट ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करी। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई। एडीसी सोनू भट्ट ने कहा कि देश की प्रगति के लिए प्रत्येक मतदाता को अपने मत का निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना ही चाहिए। मतदाता दिवस है उसको सेलिब्रेट किया। इसमें जो हमारी स्वीप के अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटीज कराई गई थी ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, उसमें जो भी विनर्स थे स्कूल से कॉलेजेस से उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो हमारा इलेक्शन का स्टाफ है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस इलेक्शन को सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश की और सक्सेसफुल बनाया भी, उनको भी इसमें सम्मानित किया गया। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।